श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सभी संतन की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी वृद्धजन और को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज की सत्संग प्रवृत्ति में हम बाल घनश्याम के बाल लीलाओं में नीलकंठ वर्णी की जो वन विचरण है उसके दौरान उन्होंने अलग अलग तीर्थ स्थानों में अपने भ्रमण किए और उन्हीं भ्रमणों में आज हम जगन्नाथपुरी के सत्संग के विषय में बात करेंगे। तो आज मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बहनों को सबको आगे प्रेषित करें ताकि सभी को भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं और चरित्र का ज्ञान प्राप्त हो। आज की सत्संग प्रवृत्ति में मृत्यु में नीलकंठ वर्णी की जय जयकार करें। नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी में इंद्रद्युम्न नामक एक सरोवर के किनारे उन्होंने अपना एक स्थान, निवास स्थान बनाया था। वहां पर कई हजारों नंग बाबाओं के भी अपना वहां पर डेरा डाला हुआ था। यात्रियों को, आने जाने वाले यात्रियों को परेशान करना, इसके अलावा उन बाबाओं का और कोई काम नहीं था। नीलकंठ वर्णी अपने एक दिन ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो उनमें से एक बाबा आए और उनके पास आकर कहने लगे, ओ लड़के खड़े उठ और उस बाड़ी से मेरे लिए भाजी की हरी ताजी सब्जी तोड़ कर ले आओ। नीलकंठ वर्णी ध्यान अवस्था में धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और करुणा से उन्होंने उसकी तरफ देखा। वो बाबा फिर चिल्लाया, अभी सुनता नहीं है क्या? नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि जीभ में, उस भाजी में जीव है, मैं उसको नहीं तोड़ सकता। उस जीव का मैं अनायासी उसे क्यों मैं दुख प्रदान करूं? बैरागी बाबा तो दया माया कोई जानने वाला था नहीं। उन्होंने अपने साथी के और लोगों को आवाज दिलाई, टोले का आवाज लगाई, अबे सब इधर आओ, देखो यह हमारे गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, गुरु की आज्ञा को नहीं मान रहा है। नीलकंठ वर्णी अपने स्वस्थ ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने करुणानिधि से उसे देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबाओं को गुस्सा आया। अनेक घमंडी बैरागी बाबा वहां से अपने साथियों को बुला लाए, किसी के हाथ में लाठी तलवार लेके उनके पास चले आए और उनको तंग करने लगे, उनको परेशान करने लगे और कहने लगे, अब तेरा सर सलामत नहीं रह सकता। नीलकंठ वर्णी ने दूसरे ही सामने जो और बैरागी
टोली थी उन पर अपनी नजर दृष्टि करी तो उनमें से सामने की दृष्टि से उन्होंने एक पूछा कि भाई तेरे गुरु ने तेरे को आज्ञा दी है तो तुमने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करी है, न कि इस बालक ने। यह कहते ही आपस में एक दूसरे में आपाधापी शुरू हो गई। टोलियों का आपस अक्षय विक्षेप होने लगा। अपोजिट टोली में से एक ने नीलकंठ का उनकी तरफ से मतलब ये कहने का कोशिश करी तो ये बालक जाके बाजी नहीं तोड़ेगा, जा खुद जा और खुद बाजी तोड़ कर ला। इस पर बाबाओं की टोली को काफी गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से उन दोनों में आपस में आवाधापी होनी शुरू हो गई, लड़ाई छिड़ने लगी, बातचीत, एक दूसरे के चिमटे तलवारें चलने लगी। अब कई हजारों बैरागी मारे गए, कई घायल हो गए। इस अवस्था में भी नीलकंठ ने अपने ध्यान अवस्था में जाके बैठ गए और ध्यानस्थ रहे। यह युद्ध 10 दिन तक चलता रहा। हजारों के सैकड़ों में बैरागी मारे गए। नीलकंठ अपने इस ध्यान से उठे और इस प्रकार सन्नस्त में प्रविष्ट आसुरी लोगों को संकल्प मात्र से ही उन्होंने उनका संहार करके नीलकंठ ने अपना कमंडलू और शालिग्राम उठाया और अपने चल बढ़े। 6 महीने तक वो पुरी में रहे। उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया और उसके बाद वहां से वो दक्षिण की ओर चले गए। तो आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने ये देखने को शिक्षा को मिला कि नीलकंठ ने अपने दृष्टि मात्र से ही मृत्यु की कोई जय जयकार करवाई। अपने शांतचित स्वभाव से बैठे रहे, कुछ नहीं कहा, लेकिन दृष्टि मात्र से ही अपोजिट पार्टी को दूसरी बाबाओं को आपस में युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार से मृत्यु ने नीलकंठ की जय जयकार करे। आज की सत्संग प्रवृत्ति में हम केवल इतना ही बात करेंगे। आगे की सत्संग प्रवृत्ति में इसी प्रकार नीलकंठ की जो विचरण है अलग अलग शहरों में, गांव में जिन्होंने अपने विचरण करे उसकी प्रकार जो उन्होंने किया वो आपको समय समय पर आपको बताते रहेंगे। मैं पुनः अपने भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण।